अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। सो लास्ट जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, आई होप सो कि आप लोगों ने वो देखी होगी। इट्स अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और इन 4 प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जो भी ट्रायल आपके पास आता है, हर ट्रायल की सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के हर ट्रायल के सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो वो आपकी सक्सेस कहलाएगी या फिर वो आपका फेलियर कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर आपका इंटरेस्टेड वेरिएबल जो भी है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसकी फेवर में कुछ है तो वो सक्सेस हो जाएगी, और अगर आपके उस फेवरेबल उसकी फेवर में नहीं है, जो आपने रैंडम वेरिएबल या सक्सेस अपनी चूज़ की हुई है, तो वो आपका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ट्रायल टू ट्रायल जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसमें भी अगर आपने वो वीडियो देखी हो और देखनी चाहिए थी, मैंने आपको उसमें शुरू में बर्नौली ट्रायल के बारे में बताया था। तो सिंगल परफॉर्मेंस जो है एक्सपेरिमेंट की वो कहलाती है बर्नौली ट्रायल, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा ट्रायल करते हैं तो वो बाइनोमियल बन जाता है आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो सिंगल जो परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट की दैट इज़ कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। लेकिन जब बर्नौली ट्रायल्स एन बर्नौली ट्रायल्स आपके कंबाइन होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स रिपीट करते हैं, तो वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ट्रायल टू ट्रायल, जो आप एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह आप एन टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो हर ट्रायल के ऊपर जो सक्सेस की प्रॉबिलिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। जैसे लेट सपोज अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है कि आपने कॉइन को थ्रो करना है। ठीक है, तो जब आप कॉइन को थ्रो करते हैं तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। सो अगर आपका इंटरेस्ट हेड में है तो हेड का आना आपकी सक्सेस हो जाएगी और टेल का आना आपकी फेलियर हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं, फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉइन को थ्रो किया तो मेरी जो हेड के आने की प्रॉबिलिटी थी वो भी आपकी 1/2 थी, और टेल के आने की प्रॉबिलिटी भी आपकी 1/2 थी। तो कांस्टेंट जब हम नेक्स्ट टाइम कॉइन को थ्रो करेंगे तो हेड के आने की अगेन जो प्रॉबिलिटी है वो आपकी 1/2 रहेगी, और टेल की भी 1/2 ही रहेगी। यानी जब आप ट्रायल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, तो जो आपके पास हेड की प्रॉबिलिटी है या टेल की प्रॉबिलिटी है, डिपेंड कि आपका सक्सेस क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो सक्सेस की प्रॉबिलिटी है वो कांस्टेंट है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो आपस में ट्रायल्स हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे अब अगर हम कॉइन का थ्रो की बात करें, तो अगर हम खैर इसमें तो विद रिप्लेसमेंट की बात नहीं होगी, अगर आप कॉइन को थ्रो करें तो आपका क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब आपने कॉइन थ्रो किया और जब सेकंड टाइम कॉइन को थ्रो करेंगे, एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, तो पहले वाली थ्रो के ऊपर हेड आया या टेल आया, उसका सेकंड थ्रो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ट्रायल्स कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। एंड द फोर्थ वन, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम। पहले से बता दिया जाता है कि आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो इतनी दफ़ा रिपीट होगा, जिसको हम कह देते हैं एन। ठीक है, जनरल हम बात करते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो एन टाइम रिपीट हो रहा है। सो 4 प्रॉपर्टीज़ है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, दैट इज़ ईच ट्रायल हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स। 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो वो आपका सक्सेस होगा या फिर वो आपकी फेलियर होगी, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। कि जो सक्सेस की प्रॉबिलिटी है वो ट्रायल टू ट्रायल आपकी सेम चल रही है। सक्सेस की प्रॉबिलिटी जैसे हम पी कहते हैं कि अगर पी इज़ माई प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, पी के साथ, और जो प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ। तो जो पी प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रॉबिलिटी है ट्रायल टू ट्रायल वो आपकी सेम चल रही है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और थर्ड वन क्या है, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। आपस में ट्रायल्स जो है वो कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पहले वाली ट्रायल पे क्या आया क्या नहीं आया, उसका बाकियों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम। आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो एन टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो टोटल ट्रायल्स हैं आपके वो कितने हैं, दैट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो अब हम कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब हम जिस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल का चैप्टर, तो मैंने कहा एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है और उसके सामने अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को मेंशन कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि यहाँ जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। कैसा रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कैसा है, इट्स अ डिस्क्रीट वन। यहाँ पे जो एक्स है, बाइनोमियल भी जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है वो कैसा होता है, वो डिस्क्रीट होता है। ठीक है, और ये एज्यूम करता है वैल्यूज़ 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, एन टाइम्स, यानी जितने टाइम आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है।
So binomial probability distribution is basically a discrete probability distribution. ठीक है, कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट. पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था ना, तो हमने दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस. ठीक है, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें रैंडम वेरिएबल कैसा था? डिस्क्रीट था. तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक केस है आपके पास, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और इसमें x क्या है? दैट इज योर डिस्क्रीट वन एंड इट्स वेरिंग फ्रॉम 0 to n. ठीक है, अब अगर हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसका फार्मूला क्या है? n c x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स. जस्ट लाइक दैट, जो कि आपने प्रोबेबिलिटी में टॉपिक क्या था? रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का. ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी हैं? दैट इज़ n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, x जितने में आपको सक्सेस चाहिए, यानी अगर आपने एक्सपेरिमेंट n टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है, और आप x पे क्या चाह रहे हैं? आपको सक्सेसेस चाह रहे हैं, x सक्सेसेस आपको चाह रहे हैं. ठीक है, n ट्रायल्स हैं, ठीक है आपके पास, और उसमें से आप x ट्रायल्स के ऊपर क्या चाह रहे हैं? सक्सेसेस चाह रहे हैं. ठीक है, जैसे आप चाह रहे हैं 5, आपने एक्सपेरिमेंट 5 टाइम आपने ट्रायल किया, आपका एक्सपेरिमेंट 5 टाइम रिपीट हुआ, और आप 3 के ऊपर क्या चाह रहे हैं? 5 में से 3 पे अपनी सक्सेस चाह रहे हैं. अब सक्सेस डिपेंड करती है कि क्या है आपका. ठीक है, वो वेरी करेगा फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपकी सक्सेस क्या है. अगर लेट्स सपोज कॉइन का एक्सपेरिमेंट है, थ्रो का, सिंगल कॉइन का एक्सपेरिमेंट है, तो हो सकता है मेरा इंटरेस्ट हेड में हो, तो हेड का आना मेरी सक्सेस बन जाएगी. अगर मेरा इंटरेस्ट टेल में हो, तो मेरा टेल का आना मेरी सक्सेस बन जाएगी. और जो प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p के साथ. और जो प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ. ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q के साथ. एंड वी नो दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये दोनों क्या है? आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस को जब और प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर को जब हम प्लस करेंगे, वी नो दैट द टोटल प्रॉबिलिटी इज 1. सो प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं. और जो प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस है हमेशा फाइंड आउट होती है ना सिंगल थ्रो, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पे. ठीक है, जब आप सिंगल परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पे होती है. यानी आप जब आप अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने कॉइन को थ्रो करना है, 5 टाइम्स कॉइन को थ्रो करना है, कितने टाइम थ्रो करना है? 5 टाइम्स आपने कॉइन को थ्रो करना है. ठीक है, और आपकी सक्सेस क्या है? कि आपने प्रॉबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रॉबिलिटी है कि 3 के ऊपर जो है वो हेड आए, 3 के ऊपर हेड आए, तो 3 का आना आपकी सक्सेस हो गई. ठीक है, जो है अब हेड का आना आपकी सक्सेस है. आपका इंटरेस्ट किस में है? हेड के आने में. और कितनी दफ़ा? 3, तो x क्या हो गया? 3. और इंटरेस्ट किस में है? आपका हेड के आने में. सो हेड इज़ योर सक्सेस. ठीक है, तो अब हेड का आने की सक्सेस इन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कितनी होती है? दैट इज़ 1/2. बेशक एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा रिपीट हुआ है और 5 में से 3 पे आपको अपनी सक्सेस चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट क्या है? हेड का आना. सिंगल परफॉर्मेंस जब आप एक दफ़ा कॉइन को थ्रो करते हैं तो हेड के आने की प्रॉबिलिटी कितनी होती है? 1/2. सो p इज़ योर 1/2 एंड q इज़ ऑल्सो 1/2 बिकॉज p प्लस q इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, सो ये आपका जो है कुछ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्रिप्शन हो गई.